मैडम हटिए, हटिए मैडम, मुझे बैठने दो। अरे ये क्या बदतमीजी है? वो घोड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में घुस के मुझसे बदतमीजी करने की? उठ, मेरी चेयर से उठ अभी क्या भी। अरे मैडम 5 मिनट रुक जाओ, मुझे अपना काम करने दो, उठ जाऊँ अभी। क्या कहा तूने? मैं 5 मिनट रुक जाऊं? तू जानता नहीं है क्या मुझे, मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। और एक तो तू मेरे कैबिन में घुस के मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मेरी चेयर पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है मेरे लैपटॉप में। देख मेरी बात ना कान खोल के सुन, अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर तुझे कमरे से निकलवा दूंगी। इसलिए चुपचाप से मेरी चेयर से हट और मुझे मेरा काम करने दे। अरे मैडम कर लेना अपना काम, मुझे अपना काम करने दो, 5 मिनट खड़ी रहो बस। मैं खड़ी रहूं अपने ही कैबिन में? मैं तेरे सामने खड़ी रहूं और तू मेरे सामने मेरी चेयर पे बैठेगा? तो खड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, अब ना तू मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवा रहा है। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सर को रेडी करके देना है आज के आज, इसलिए तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चला जा, मेरा और दिमाग खराब मत कर, वरना ऐसा ब्लैकलिस्ट करूंगी ना तुझे दुनिया की किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलेगा। अरे मैडम कितना चिल्लाती हो, साथ नहीं खड़ा हो जा रहा है क्या तुमसे? मुझे अपना काम करने दो, और करना है ना तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुझे तेरी नौकरी जाने का कोई डर नहीं है? और एक बात बता मुझे, ये मेरे लैपटॉप में क्या कर रहा है तू? देख कुछ भी खराब करने की जरूरत नहीं है, अगर तेरी वजह से कोई भी सिस्टम खराब हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आई बात समझ में? मुझे सर को इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देना है, इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप से हट जा यहाँ पे, मुझे मेरा काम करने दे। अगर तेरी वजह से ना प्रोजेक्ट सबमिट करने में लेट हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली। सर को नुकसान हुआ तो तेरा बाप भी भरपाई नहीं कर पाएगा, इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप से हट जा यहाँ से। 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, जाके गेट पे खड़ा हो। अरे मैडम मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दो, और तुम्हें जो कुछ करना हो ना कर लेना, निकलवाना नौकरी से निकाल देना, बस मैं अपना काम करके रहूंगा। अब चुपचाप से खड़ी रहना, बीच में बोलना मत। कितनी बदतमीजी कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ आज। मुझे सर को ना आज की आज प्रोजेक्ट देना है किसी भी हालत में। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस चेयर से हट जा, मुझे मेरा काम करने दे। अगर मैंने सबमिट नहीं किया ना आज प्रोजेक्ट तो सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे, उन्होंने मुझे लास्ट वार्निंग दी है। और अगर मेरी नौकरी गई ना तो तेरी नौकरी भी जाएगी, याद रखिए उस बात को। बोलती रहो जो तुम्हें बोलना है, मैं तो हो गया बहरा, तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, और आज मैं अपना काम करके ही हटूंगा, चाहे इस कंपनी में कुछ भी हो जाए। तुम काम से निकलो या मैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे काम करने दो। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, बहुत देर हो गई तुझे बकवास करते करते, समझा ना? चल अब उठ मेरी चेयर से, मुझे काम करना है मेरा। तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे मेरा काम करना है, मेरी चेयर से हट। डन, हो गया मेरा काम, आ जाओ बैठ जाओ। अब पता नहीं इतनी देर से मेरे लैपटॉप में क्या किए जा रहा है तू। अगर तेरी वजह से मेरे लैपटॉप में कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और बेटा जो तूने बदतमीजी तूने मेरे साथ की है ना, उसके लिए तो मैं तुझे नौकरी से निकलवाऊंगी, इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली। पहले मैं देख लूं मेरे लैपटॉप में क्या गड़बड़ की है तूने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हनी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना? क्योंकि क्लाइंट्स आ चुके हैं, मुझे उन्हें प्रेजेंटेशन रेडी करके देनी है। जी सर, बस 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट में मैं काम कंप्लीट कर लूंगी अपना। वो दरअसल सर ये जो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसने मुझे काम नहीं करने दिया सर। मेरे कैबिन में घुस गया और मुझसे बदतमीजी करने लग गया, पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या क्या कर रहा था, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाई, वरना आपका प्रोजेक्ट अब तो कंप्लीट कर देती मैं सर। बस बस, ये फालतू की एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। पिछले 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन में तो तुमसे प्रोजेक्ट रेडी हुआ नहीं, फिर अब 5 मिनट में क्या कर लोगी तुम? तुमसे अगर काम होता है तो बताओ, वरना मैं कोई और एम्प्लॉय देख लेता हूँ, वो अच्छे से काम कर देगा फिर। अरे नहीं नहीं सर, दूसरा एम्प्लॉय क्यों सर? ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा टफ था और मैंने आधे से ज्यादा काम तो कर लिया है, बस थोड़ा बहुत काम रह रहा था, वो भी अभी कंप्लीट कर ही रही थी, तब तक ये सिक्योरिटी गार्ड आ गया। सर ये डिस्टर्ब नहीं करता ना तो मैं ये काम अब तक कंप्लीट कर देती। सर आप एक काम कर लीजिए, इस सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दीजिए, इसकी वजह से हुआ है सर जो भी हुआ है। सर प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। तो सिक्योरिटी गार्ड अपना ना मुंह बंद करके खड़ा रहा, समझा? तूने ऑलरेडी बहुत सारा रायता फैला दिया है और तेरे चक्कर में बात मेरी नौकरी पे आ चुकी है। अगर मेरी नौकरी गई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। और प्रोजेक्ट कंप्लीट कहाँ से हो गया जब मैंने किया ही नहीं है तो? हाँ हनी, ये सब चल क्या रहा है? सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और तुम कह रही हो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कोई मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है? क्लाइंट वेट कर रहे हैं। सर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, बस 10-15 मिनट और दे दीजिए, मैं करके दे दूंगी आपको। मैडम प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, आप एक बार चेक तो करिए। क्या बकवास कर रहा है, जब मैंने किया ही नहीं तो कहां से हो जाएगा? अरे ये कैसे हो सकता है? प्रोजेक्ट सर, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मैंने तो नहीं किया सर। क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट है? पर तुम तो कह रही हो कि प्रोजेक्ट तुमने कंप्लीट किया ही नहीं। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? सर मैंने किया है। तुमने किया है? पर कैसे? तुम तो सिक्योरिटी गार्ड हो ना, सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे कर सकते हो? सर दरअसल मैं इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड होने से पहले किसी दूसरी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? तो फिर तुम इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? सर मजबूरी में करना पड़ रहा है ये काम। अरे
ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ रहा है? वो सर, पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, उस कंपनी को है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज़ निकाल दिए। उनमें से मैं भी एक था। जॉब से निकलने के बाद मैंने काफ़ी कंपनियों में ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी फुल थी। आपको तो पता ही है जल्दी से जॉब कहाँ लग पाती है, जब वैकेंसी निकलती हैं उसी के बाद ही सिलेक्शन होता है। सर बहुत परेशान हो गया फिर, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और छोटी बहन है। मम्मी पापा बीमार रहते हैं और बहन पढ़ती है, तो सारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी खाली थी, तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी कहीं जॉब नहीं लग जाती मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेता हूँ, कम से कम मेरे घर का खर्च तो चलेगा। इसलिए सर मजबूरी में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जब सर परेशानी आती है ना सर पे, तो सब कुछ करना पड़ जाता है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। और आज सर मैंने मैडम को फ़ोन पे बात करते हुए सुना, ये बहुत ज़्यादा परेशान थी प्रोजेक्ट को लेकर। मैं तो सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुई, सारी जानकारी रखता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इनकी हेल्प कर दूँ, इसलिए सर मैंने इनका प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतने होनहार इंसान अगर हमारी कंपनी में हैं तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आज ही तुम्हें अपनी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करता हूँ। हनी, एक काम करो, इनके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो और आज ही इनकी ज्वाइनिंग भी कराओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। तुम काबिल हो और इस जॉब को डिजर्व भी करते हो। कल से टाइम पर आ जाना। हनी, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो बाहर आ जाओ, क्लाइंट वेट कर रहे हैं। जी सर। सचिन, थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरी मदद की और मैंने तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोला। आई एम रियली सॉरी। तुम इतने टैलेंटेड हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैसे सारी बातें छोड़ो, वेलकम टू आवर कंपनी। थैंक यू सो मच।